चलो शुरू करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। हम कई बार क्लास 10th में पहुंच जाते हैं, इवन उससे ऊपर भी चले जाते हैं, बट ये मेथड हमको क्लियर नहीं होता है। कोई नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो हमको ये मेथड ही क्लियर नहीं होता है, क्योंकि देखो यही एकमात्र ऐसा मेथड है जिससे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर हो या नहीं हो, पॉइंट में हो, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, कुछ भी हो, इस मेथड से उस नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो पहले ये मेथड होता कैसे है मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ, सिंपल सिंपल एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो 361 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, कितना होगा? ओके, यहां देखो कैसे करना है इसको। 361 यहां पे लिखोगे, आराम से समझना। 361 यहां पे लिखोगे, उसके बाद एक ऐसी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे इस साइड पे, एक लाइन इस साइड पे, और एक लाइन ऐसे, ठीक है। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड का प्रोसीजर है, समझना अच्छे से। अब जो नंबर है ना, उस पे राइट साइड से, मतलब राइट हैंड की साइड से, 1 की साइड से पेयरिंग करना स्टार्ट करोगे, पेयर्स बनाओगे। तो 1 और 6 ये फर्स्ट पेयर हो गया, उसके ऊपर एक बार लगा दोगे। 3 का कोई पेयर नहीं है, उसको छोड़ दो। तो अगर कोई पूछे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे इसके स्क्वायर रूट में, तो जितने भी बार्स लगे हैं ना, वो एक डिजिट डिसाइड करेगी। तो 6 1 पे जो बार लगा है उससे एक डिजिट हो गया, और 3 अकेला बच गया तो उससे भी एक डिजिट मिल जाएगी। तो इसमें कितने डिजिट्स होंगे? 2 डिजिट्स होंगे। सबको क्लियर है ये बात? 361 का जो स्क्वायर रूट होगा उसमें कितने डिजिट्स होंगे? 2 डिजिट्स होंगे, 2 डिजिट्स। और ये जो पेयरिंग कर रहे हो ना, ये राइट साइड से करना स्टार्ट करोगे। 6 और 1 फर्स्ट पेयर, 3 अकेला बच गया, उस पर कोई बार नहीं लगाओगे, ठीक। तो ये हमारा प्रोसीजर है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में 3 के बारे में सोचो। 3 के बारे में तुम्हें क्या करना है? ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर 3 या 3 से छोटा हो। एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर 3 या 3 से छोटा हो। चलो तो नंबर का स्क्वायर निकालने चले। 1 स्क्वायर होता है 1, 2 स्क्वायर होता है 4। देखो 4 बड़ा हो गया ना, 3 से बड़ा हो गया 4, तो 1 से डिवाइड करना है, 1 से। तो 1 कहां कहां लिखोगे वो देखो। 1 लिखोगे एक तो यहां पे, एक यहां पे, और एक बार इस 1 के नीचे भी 1 लिखोगे। जो भी नंबर तुमको मिलता है वो 3 टाइम्स लिखना है, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे। अब इधर क्या करोगे? इधर उन नंबर्स को ऐड करोगे, इधर नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। इधर ऐड करोगे और इधर मल्टीप्लाई करोगे। मैं सब समझा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा भी पैनिक मत होना कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं सब करके दिखाऊंगा और बहुत सारे एग्जांपल्स लूंगा, सब क्लियर हो जाएगा। तो हमें क्या मिला? 1 मिला ना। 1 को कहां कहां लिखा? एक तो यहां पे लिखा, उसके नीचे 1 लिखा, और एक बार यहां पे 1 लिखा। अब लेफ्ट साइड में उनको ऐड करोगे। 1 और 1 ऐड करके कितना हो गया? 2। राइट साइड में थोड़ा सा स्पेस रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 यहां पे लिख दे, नहीं, ऐसे मत लिखो। 1 और 1 ऐड करके यहां लिखना, थोड़ा सा जगह यहां पे बचा के रखना। तो 1 + 1 2 हो गया, और इधर 1 × 1, तो ये 1 आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ गया? 2। नेक्स्ट पेयर जो है ना वो पूरा पूरा कॉपी कर लो, 6 1, ठीक है। 261 हो गया। हमारे पास कितना है? 2। अब सोचो, यहां अगर मैं 1 रख दूं तो ये 1 यहां भी रखना पड़ेगा और यहां भी रखना पड़ेगा। तो प्रोसीजर क्या हो जाएगा? यहां हम ऐड करेंगे 22 और यहां हम मल्टीप्लाई करेंगे 21। 21 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 21 मिलेगा। 261 बहुत ही बड़ा है अभी, तो हम 1 नहीं रखेंगे, कुछ और बड़ा सा नंबर देखते हैं। ओके, तो मान लो हमने 22 ऐसे रख लिया, 2 रख लिया इस खाली स्पेस पे। ये जो खाली स्पेस है ना, जहां पे हमने अभी 1 रखा था, इस सर्कल के अंदर मान लो हमने 2 रख लिया। तो अगर 2 रखेंगे तो 2 इसके नीचे भी रखना पड़ेगा और यहां भी रखना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा हमको 2 फिट बैठ रहा है कि नहीं। तो कैसे पता लगाएंगे? 22 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 44 आ रहा है। हमारे पास 261 है, बहुत बड़ा है।
23 पे चेक करो, 23 अगर 3 यहां रख दिए तो 3 यहां भी रखना पड़ेगा, यहां भी रखना पड़ेगा। कोई भी नंबर हमको 3 जगह पे रखना है। तो 23 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया 69, 261 बहुत बड़ा है। आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, 25 रख के देखो, थोड़ा सा जंप करके, 24 नहीं रखो क्योंकि बहुत बड़ा है। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करके 125, अभी भी बहुत बड़ा है। थोड़ा और आगे जाओ, 27 7 रखो, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 एंड 4 18, 261 बहुत बड़ा है। 28 रख के देखो, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 2 जा 16 और 6 2 24, अभी भी बड़ा है भाई। 29 रख के देखो, 9 9 जा 6, 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 2 जा 18 और 8 26, अरे वाह 261 परफेक्ट। तो क्या रखोगे यहाँ पे, 8 नहीं 9 रखोगे, और 9 यहां भी रखोगे, यहां भी रखोगे। इधर क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे 38 और इधर 261, रिमाइंडर आ गया 0, ये हम स्टॉप हो गए, स्टॉप हो गया। तो हमको आंसर लिखना है, देखो आंसर कैसे लिखेंगे, 361 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 19, ये हमारा आंसर, ये जो नंबर है ना यही हमारा स्क्वायर रूट है। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस सर क्लियर है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स, मैं उधर का स्पेस ना मिटाऊंगा अभी, नंबर ऑफ डिजिट्स, क्योंकि कुछ और एग्जांपल्स लेने हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे 2, देखो 1 और 9 2 डिजिट्स में आ गया। बोलो क्लियर है, समझ में आ रही है बात? यस सर। अब कुछ यस और सर। नंबर निकालते हैं, 1 2 नंबर्स की प्रैक्टिस और करते हैं। सर ऐसा करते हैं सर, आप एक नंबर दे दो, वो सब एक बार ट्राई करके देखते हैं। एक और आदर्श, मैं चाहता हूं कि सच में तुम लोग को दूं, मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, एक नंबर पे और कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, तो एक और करते हैं, फिर मैं दूंगा करने के लिए, ठीक है आदर्श? ये मेथड वैसे ओके बहुत सर। आदर्श यस सर। इंटरेस्टिंग है क्या? क्या सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर क्लियर। मैं बोल रहा हूँ मेथड इंटरेस्टिंग है क्या? यस सर, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। मेथड वाकई बहुत अच्छा है, इससे ना कोई भी नंबर का निकाल लेते हैं। चलो एक करते हैं 6561, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है? ये स्क्वायर रूट हमको निकालना है, चलो समझो सारे। तो सबसे पहले 6561 इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो ये ऐसे ऐसे लाइंस खींच लिया, ये एक लाइन ऐसे खींच लिया। अब क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ देखो 61 एक पेयर और 65 दूसरा पेयर, 2 पेयर बन गए यहाँ पे। तो नंबर ऑफ डिजिट्स, हालांकि नंबर ऑफ डिजिट्स पूछा नहीं जाता है, बट माइंड में रखना नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 2 डिजिट्स होंगे। जितने पेयर बने उतने डिजिट्स हो जाएंगे। तो यहाँ 61 है ना, सॉरी 65 है पहला नंबर। तो नंबर्स का स्क्वायर शुरू करो, 65 या उससे छोटा हो जाना चाहिए। तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर हो गया 81, तो बड़ा हो गया, 65 से बड़ा हो गया। हम 8 पे डन करते हैं। तो 8 कहाँ कहाँ लिखोगे, एक तो यहाँ लिखोगे, उसके नीचे लिखोगे और एक बार यहाँ पे लिखोगे, ये हमारा आंसर होने वाला है। तो लेफ्ट साइड में क्या करोगे, ऐड कर लिया 16, यहाँ का जगह बचा के रखना है, ठीक है? 16 के बाद का नहीं आदर्श, थोड़ा सा करेक्शन करना है। तो 16 यहाँ पे लिख दिया, राइट साइड का स्पेस बचा के लिखोगे। 8 8 जा 64, रिमाइंडर आ गया 1, तो लास्ट में 6 1 कॉपी। अब तो ये तो बहुत ही सिंपल है ना, 1 रखते ही 161 आ जाएगा। यहाँ 1 रख दिया, यहाँ भी 1 रख दिया और यहाँ भी 1 रख दिया। तो इधर ऐड करके 162 मल्टीप्लाई करके 161 इंटू 1 161, रिमाइंडर आ गया 0। सर मैंने गलती से आपको 161 सेंड कर दिया, मुझे 81 सेंड करना था, मैंने करेक्ट, गलती से आपको 161 सेंड कर दिया। हमारा प्रोसीजर बिल्कुल परफेक्ट है। 6561 का स्क्वायर रूट हो गया 81, देखो 2 डिजिट्स में आया है, तो ये हमारा आंसर हो गया। बोलो क्लियर सबको? यस सर। तो इसको कॉपी कर लो, मैं क्वेश्चन देता हूँ। ये राइट साइड का क्वेश्चन मैंने दिया है, इसका आंसर तुम मुझे चैट बॉक्स में सेंड करोगे प्राइवेटली। सर पहले आपको आंसर सेंड करें, कॉपी करें? पहले इसका आंसर सेंड कर दो।
आदर्श वेरी गुड, सबको मिला आंसर? सर एक सेकंड सेंड कर रहा हूँ बस। सर मैं कर एक सेकंड। आदर्श कॉपी कर लो इनको। ओके सर। कॉपी करके तो बताओ। मैंने क्वेश्चन कर लिए थे मैंने पहले से, ये जवाब कर देते, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा कुछ और क्वेश्चन दे सेंड देता कर हूं। दिया मैंने आपको। अच्छा ओके, ओजस का सही है, आदर्श का भी वेरी गुड सही है। मैं कुछ और क्वेश्चन दे देता हूँ, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। फर्स्ट है 7921, इसका निकाल के मुझे बताओगे। बहुत बढ़िया, 78 इसका आंसर, सबने निकाल लिया 78, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इधर कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन में दे देता हूँ, इनको प्रैक्टिस करो, इन सबके निकाल लो, फिर मुझे बताना एक एक करके, मैं पूछूंगा, ठीक है, इस बार मैं पूछूंगा। 3136, 9025, 5 देता हूं, ठीक है, 5, 3969 और लास्ट 9604। चलो ये 5 हैं, जल्दी जल्दी करो इनको। सर पहले कॉपी करें या फिर ये 5 का सॉल्व करें? एज यू विश, तुम्हें पांचों करने हैं। चलो, तो आई होप सबका हो गया होगा। सर 4 हो गए मेरे। 4 हो गए। निवेश? सर मैं एक सेकंड कर रहा हूँ सर, मैं भी 5th पर हूँ सर मैं। अच्छा बहुत बढ़िया, चलो जल्दी से कर लो ओजस और निवेश, फिर मैं पूछता हूँ एक एक करके। चलो तो सबका हो गया। आदर्श बताओ फर्स्ट वाला। सर डन। 86। कितना? 86। 86 फर्स्ट वाले का? सर गलत आ रहा है। 7921 86। नहीं 86 तो नहीं होगा आदर्श, मैं बताता हूँ क्यों नहीं होगा। एक मिनट 86 का जब स्क्वायर करोगे ना तो ये 6 से एंड होगा, ये मैंने बताया था बहुत पहले। बताओ बताया था कि नहीं बताया था? एक मिनट सर, मैंने कोई गलती की। सर 89 है, सॉरी 89 है। 89 सही है। निवेश? यस 89 सही है। मेरे 89 ठीक है। चलो ओजस सेकंड पार्ट। सर 3136 का सर 56 है। 56 सही है, बोलो। यस सर सही है। चलो निवेश? सर इसका 95। 95 सही है। आदर्श? 63। 63। ओजस? सर इसका सर 98। 98 तो ठीक है। देखो सीख गए ये मेथड। अच्छा इस मेथड में मैंने यहाँ पे लिखा है, सुनो ध्यान से, मैंने यहाँ पे लिखा है एनी नंबर, बट अभी मैंने सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ही निकालना सिखाया है, क्योंकि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस होंगे ना वो परफेक्ट स्क्वायर्स पे ही होंगे। बट अगली क्लासेस में हम ये भी सीखेंगे
कि रूट 5 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 2.236 कैसे आता है। और आगे निकालना चाहो तो और आगे भी निकाल सकते हो। रूट 2 की वैल्यू 1.414 कैसे आता है, इसके आगे भी बहुत सारे डिजिट्स होते हैं। रूट 3 की वैल्यू 1.73205008 इसके आगे कैसे आता है। तो क्वेश्चन में कैसे देगा वो, एक तो तुमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर देगा तो बोलेगा स्क्वायर रूट फाइंड करो, और अगर वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर देगा, लिसन दिस वेरी केयरफुली, अगर वो तुमको बोलता है कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे 13 दे दिया, तो वो मेंशन करेगा कि फाइंड द स्क्वायर रूट अप टू 2 डेसिमल प्लेस या अप टू 3 डेसिमल प्लेस, वो मेंशन करेगा, क्योंकि नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट इनफाइनाइट डिजिट तक जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इरैशनल नंबर है ये, है ना। तो वो मेंशन करेगा क्वेश्चन में कि कितने डिजिट तक निकालना है। अगर मेंशन नहीं करेगा तो तुम 2 डिजिट तक निकाल लोगे, वहां तक एक्सेप्टेबल है। तो ये हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। यहां तक की बात क्लियर बोलो? यस सर। यस सर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। बाय बाय सर। सर। बाय।